दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नजदीक आने के बाद बीजेपी के भीतर खलबली मची हुई है? क्या महाराष्ट्र की महायुति गठबंधन के भीतर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलों के बीच क्या कोई घमासान मचा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बीजेपी के नेता और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ कई तरह के बयान देने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नारायण राणे की और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बड़े नेता रामदास कदम। उनकी बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको और बताते चलूं जिसके बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस को और राज ठाकरे की दोनों को लेकर के दो कहानियां महाराष्ट्र में चल रही है। वो दोनों कहानियां मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को आप देखते रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि महाराष्ट्र की सियासत में असल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं नारायण राणे की। नारायण राणे बीजेपी के नेता हैं। साफ कहना है कि बीजेपी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उद्धव ठाकरे आ जाए, राज ठाकरे साथ आ जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं नारायण राणे कई और बातें भी कह जाते हैं साथ ही साथ, जिससे ये लगता है फर्क तो पड़ता है। भले बीजेपी के नेता ये कह रहे हो कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव जो है और कई और चुनाव होने, और ऐसे में अगर दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर समीकरण बदलेंगे। समीकरण बदलेंगे तो किसी को नुकसान, किसी को फायदा होगा। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। नारायण राणे जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो मराठी भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है, ये असल में राज ठाकरे इसको चलाते रहे हैं शुरू से। ये तो अब महाराष्ट्र में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है जिसको उद्धव ठाकरे उठा सके, इसीलिए वो भी जो है इसमें शामिल हो गए हैं ताकि वो भी जो है इसका क्रेडिट ले सके। अब इस बात को आप किस तरीके से देखेंगे कि महाराष्ट्र में कोई मुद्दा ही नहीं, बीजेपी ने सब कुछ सुलझा दिया है, बिल्कुल अच्छा है, कुछ है ही नहीं महाराष्ट्र में। खैर वो अलग टॉपिक है, उस पर अभी नहीं जाते। तो एक तरफ तो ये कहते हैं नारायण कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो राज ठाकरे के मुद्दे में खुद शामिल होकर के क्रेडिट लेना चाहते हैं, या जो भी चीजें वो कहना चाह रहे थे इस तरीके से मैंने आपको बताया। जो बयान मुझे जो पढ़ा मैंने वो मैंने आपको बताया। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के नेता हैं शिवसेना के रामदास कदम। वो ये कहते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों जो हैं, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को भी जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे एक तरीके से। हालांकि कुछ और शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने पिता जैसे नहीं। बाला साहब ने कभी भी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहा। वो हमेशा जो विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं शिवसेना में, हमेशा वो शिवसैनिक होते हैं। लेकिन उद्धव के बारे में रामदास कदम कहते हैं कि वो खुद मंत्री बनना चाहते थे, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। और बाला साहब ये कहा करते थे कि कांग्रेस से जो है गठबंधन करने की जगह मैं अपने शिवसेना को जो है बंद करना पसंद करूंगा, कुछ इस तरीके से उन्होंने बयान दिया था। लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिला दिया। अब ये बातें ये कह रहे थे। अब हालांकि उद्धव ठाकरे इसी बात पर वो कहते हैं कि पार्टी जो है वो तोड़ी गई, और जो पार्टी छोड़ के गए उन्हें वो क्या कहते हैं वो आप जानते ही हैं। तो अपने अपने परसेप्शन, अपनी अपनी ओपिनियन है जो दोनों तरफ के शिवसेना के नेता अपने लिए रखते हैं। लेकिन ये बातें मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो बयान ये दे रहे हैं ये खबर नहीं है। खबर ये है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पास आने के बाद से लगातार महायुति के जो नेता है, महायुति की जो पार्टी है, उसमें खलबली मची हुई है, घमासान मचा हुआ है। और खासतौर से महाराष्ट्र में जिन मुद्दों को लेकर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो इन दोनों आजकल चल रहे हैं, हालांकि राज ठाकरे तो मराठी भाषा को लेकर कुछ ज्यादा ही जिस तरीके से वो बयान देते हैं, कुछ ज्यादा तल्ख और तीखे रहते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे फिर भी ये कहते नजर आते हैं कि हम हिंदी भाषा का विरोध नहीं करते, लेकिन मराठी आनी चाहिए, ये बातें वो कहते हैं। तो अब ऐसे में 5 जुलाई को बहुत बड़ी रैली है महाराष्ट्र में, जहां पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों साथ नजर आ सकते हैं और बहुत बड़ी रैली है। हालांकि ये भी सुनने में आया कि ये रैली खुले मैदान में हो सकती थी, लेकिन क्योंकि मुंबई में अभी बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में मानसून चल रहा है, इसीलिए मैदान में नहीं रखा गया। लेकिन मुंबई में ये रैली रखी गई है, जहां हजारों की तादाद में जो है शिवसेना के लोग और बाकी कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा होंगे। यहाँ एमएनएस और शिवसेना दोनों के नेता जो है इकट्ठा होंगे, ऐसी खबरें हैं। और दोनों प्रमुख नेता भी हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भी आ सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ महाराष्ट्र में दो तरह की खबरें चल रही हैं। अगर आप महाराष्ट्र की सियासत देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र में दो कहानियां क्या चल रही है। अब देखिए दोस्तों, पिछले
डेढ़ 2 हफ्ते से अगर हम बात करें, खासतौर से 2 हफ्तों से, राज ठाकरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस से उनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा, बांद्रा के एक होटल में, जहां देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मिले थे। अब ये मुलाकात कैसे समय में हुई थी? ये मुलाकात ऐसे समय में हुई थी जब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें लगातार चल रही थी। दोनों तरफ के नेता, प्रमुख नेता नहीं, जो दोनों तरफ के नेता हैं, वो बयान दे रहे थे कि दोनों प्रमुख नेताओं को आपस में बात करनी चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए। ये बयान लगातार दिए जा रहे थे और ये बीजेपी के नेता या बाकी के दल के नेता लगातार सुन भी रहे थे। अब बीजेपी के नेता उस दौरान भी कह रहे थे कि हमें फर्क नहीं पड़ता। अचानक देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मिलने पहुंचते हैं और दोनों के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग होती है। सीक्रेट इतनी कि अंदर क्या बात हुई कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी, वो खबर बाहर तक नहीं आई। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद राज ठाकरे अचानक से जो है वो एक्टिव हुए और उसके बाद देखा गया कि फिर वो मराठी भाषा का विवाद जो है अभी चल रहा है महाराष्ट्र में, हिंदी और मराठी को लेकर के, वो हो, उसके बाद उद्धव ठाकरे से करीबियां हो। तो कई जानकार ये कह रहे हैं कि क्या ये बीजेपी की रणनीति है, क्या ये देवेंद्र फडणवीस की कोई स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर वहीं सिक्के का दूसरा पहलू देखें, उस मीटिंग के बाद संजय राउत का एक बयान मुझे याद आता है, जहां उन्होंने कहा था कि ये जो मीटिंग हुई है देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की, दोनों की मीटिंग जो है वो एक तरफा रही है और इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से लगातार सकारात्मक बयान आते रहे कि राज ठाकरे से वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, ठोस कदम उठाने होंगे। इस तरह के बयान आप भी सुने होंगे। आदित्य ठाकरे ने भी बयान दिया और तो और अमित ठाकरे का भी बयान आया, राज ठाकरे के सुपुत्र हैं। उसके बाद दोनों प्रमुख नेताओं ने खुलकर गठबंधन पर कोई बात नहीं की, लेकिन एक ही मुद्दे पर दोनों एक सुर में आवाज उठाते रहे। अब एक ही मंच पर दोनों नजर आने वाले हैं। तो ये दोनों तरफ के सिक्के देखिए, एक तरफ तो ये लगता है कि राज ठाकरे बीजेपी से लगता है नाराज हो गए, तभी वो महाराष्ट्र के मुद्दों को उठाकर बीजेपी पे हमला करते रहते हैं। कई सारी बातें वो ऐसी बोल जाते हैं जो बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि आमतौर पर उन बातों को लेकर के उन पर हमला हो, फिर चर्चा हो, मीडिया में बातें आए। वो सारी बातें राज ठाकरे जो है वो करते हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे पहलगाम हमले की बात हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो। तमाम बातें जिस पर बीजेपी को लगातार कांग्रेस घेरती रहती है, विपक्ष घेरता रहता है, वो तमाम बातें राज ठाकरे लगातार उठाते रहे और इसीलिए कहा जा रहा था कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अब एक ही सुर में बोलने लगे हैं। दोनों के कार्यकर्ता भी साथ में आ गए। पोस्टर की बात मैंने आपको बताई दी कि आए दिन पोस्टर आते रहते हैं जिसमें राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ नजर आते हैं। अभी एक पोस्टर आया जिसमें राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी हैं और पीछे बाला साहब ठाकरे भी हैं। तो एक तरीके से महाराष्ट्र की जनता को ठाकरे ब्रांड, ठाकरे जो ब्रदर साथ में आए हैं, इनके प्रति दोबारा जगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, सभी को पता है। और इसीलिए बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या अजित पवार की एनसीपी हो, जो भी महायुति है, क्योंकि इनको तो लड़ना विपक्ष में ही है, चाहे साथ में लड़े या अकेले लड़े, और सामने शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस होगी। तो ऐसे में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर बड़ा समीकरण बनता दिखाई दे रहा है और इसीलिए सबकी नजरें इन दिनों ठाकरे ब्रदर्स पर है। तो ये पूरा समीकरण मैंने आपको बताया अभी क्या चल रहा है। हालांकि इससे जुड़ी और कई बातें हैं, लेकिन अभी उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन और किसी वीडियो में उस पर हम बातचीत करेंगे, जो इसी से जुड़ी हुई, जो कह सकते हैं ना एक पेड़ की तमाम शाखाएं होती, ऐसे ही कई सारे और इसी से जुड़ी हुई चीजें महाराष्ट्र में घटित हो रही हैं और आए दिन घटित होती रहेंगी। इसकी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और फिर लौटेंगे तो देंगे कोई बड़ी खबर महाराष्ट्र से। तब तक के लिए नमस्कार।